हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बसमा क्लासेज। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा सामाजिक विज्ञान क्लब। सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, पैडागोजी ऑफ एसएसटी बीएड वालों के लिए। तो देखेंगे सामाजिक विज्ञान क्लब। तो क्लब का मतलब क्या होता है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो पहले देखेंगे, यह एक शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं जिसके उद्देश्य यानी कि जिसका उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान के प्रति, सामाजिक विज्ञान एक विषय है, उसके प्रति रुचि जागरूक करना, व्यवहार को समझना और उस चीज़ को बढ़ाना। यह क्लब छात्रों को समाज, इतिहास, राजनीतिक, अर्थशास्त्र और भूगोल और नागरिक शास्त्र जैसे विषय को रचनात्मक, अनुभवात्मक तरीके से समझने का अवसर देता है। सामाजिक विज्ञान तो एक सामाजिक विज्ञान है। क्लब के तहत आते हैं उनके और अन्य विषय जैसे अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, नागरिक। कई ऐसी सब विषय हैं जिसको पढ़कर, जिसकी रचना करके, जिसका अनुभव करके विषय को समझना और समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है, उसे हम सामाजिक विज्ञान का क्लब कहेंगे। सामाजिक विज्ञान क्लब के उद्देश्य क्या हैं? अब इसमें क्या उद्देश्य होता है कि सामाजिक मुद्दों के प्रति छात्रों में जागरूकता लाना। यानी कि समाज में कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि कई लोग नहीं जानते हैं, कई स्टूडेंट नहीं जानते, तो उसके प्रति अपने विचार को जागरूक करना, ठीक है, जानकारी लेना। उस दूसरा है विद्यार्थियों में नेतृत्व, संगठन और टीम भावनाओं का विकास करना। यानी कि विद्यार्थी में टीमों का भाव, जो टीम है यानी कि समूह है, उसका विकास करना। तीसरा है हमारा सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतों को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। यानी कि जो सामाजिक विज्ञान है इसमें कई विषय हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है, और उससे हमारे व्यवहारिक जीवन, जो हमारा जीवन है, उसको उस चीज़ से जोड़ना। हमारा जीवन अर्थशास्त्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति। तो ये सारी चीज़ों को व्यवहारिक जीवन देना इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ ये सब विषय है। हमारे जीवन में ये सारी विषय आर्थिक, राजनीतिक, इतिहास, भूगोल, ये एक अहम भूमिका निभाती है हमारे जीवन जीने के व्यवहारों को, तरीकों जोड़ने के लिए। उसके बाद आता है 4 नंबर इतिहास, सांस्कृतिक यानी कि संस्कृति, राजनीति और नागरिक जिम्मेदारियों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। यानी कि सामाजिक विज्ञान का ये भी कर्तव्य है कि जो समाज में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपनी सांस्कृतिक परंपरा को बनाए रखें, राजनीति चीज़ों पर भी ध्यान दें, नागरिक जिम्मेदारी यानी कि जो एक नागरिक की जिम्मेदारियां हैं जैसे वोट देना हो गया, सपोर्ट करना, तो ये सारी चीज़ें जो है उनको सामाजिक विज्ञान में सीखना चाहिए, उनसे उनकी रुचि जो है वो उत्पन्न करना चाहिए। 5 नंबर है राष्ट्रीय निर्माण में छात्र छात्राओं की भागीदारी का प्रोत्साहित करें। यानी कि जब हमारा राष्ट्रीय निर्माण होता है तो हमारे जितने भी छात्र छात्रा हैं उनको भी अपना जो भी भागीदारी उनकी बनती है, जो भी प्रोत्साहित उनका बनता है वो उनको करना चाहिए, क्योंकि उनका राष्ट्र निर्माण में एक नागरिक का अहम भूमिका होता है। अब देखेंगे संभावित गतिविधियाँ क्या है सामाजिक विज्ञान के क्लब में। तो पहला है वाद विवाद प्रतियोगिता। सामाजिक विषयों में आधारित यानी कि सामाजिक विषय में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें वाद विवाद और प्रतियोगिताएँ होनी चाहिए। दूसरा रोल प्ले, ड्रामा यानी कि ऐतिहासिक और समकालीन घटनाओं का मंच। यानी कि हम पहले की कई घटनाएं ऐसी है जैसे पानीपत का लड़ाई हो गया, तो उसको हम एक रोल, एक ड्रामा के तरीके से एक मंच पर हम दिखा सकते हैं। तीसरा है पोस्टर, चार्ट और प्रदर्शनी, सामाजिक समस्याओं का जागरूकता विषय। यानी कि हम पोस्टर बनाकर, चार्ट बनाकर हम एक दूसरे पर चिपकाते हैं जैसे वोट के समय होता है, तो वो करना होता है। 3 नंबर है मॉडल बनाना, ऐतिहासिक स्मारक, संसदीय प्रणाली, मानचित्र आदि। मॉडल मतलब होता है जैसे लाल किला है तो हम बच्चे को लाल किला के माध्यम से उनकी ऐतिहासिक चीज़ों को बताते हैं, तो ये एक मॉडल बनाकर बच्चे को सिखाने का तरीका हो जाता है। उसके बाद 5वां है भ्रमण कार्य। इसमें क्या होता है संग्रहालय, सांसद भवन, ग्राम पंचायत आदि का अध्ययन, ये भी भ्रमण में आता है। संग्रहालय कई साल पुरानी जो भी चीज़ें होती है सामाजिक से रिलेटिव, सामाजिक विज्ञान में, तो उनको संग्रहालय में रखा जाता है ताकि विद्यार्थी, छात्र, बड़े बड़े लोग भी उसे देखने आते हैं, जिसको हम आजकल म्यूजियम के नाम से भी जानते हैं। संसद भवन, जैसे हमारा दिल्ली में संसद भवन है तो वहाँ पर वो लोग देखने जाते हैं। जैसे ग्राम पंचायत बनाया जाए पंचायत के लोगों के लिए, वहाँ पर उनकी सुनवाई की जाए, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ही सुनने और देखने के लिए भी बहुत ही, और कार्य करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। 6 नंबर है विषय विख्यात। इसमें क्या होता है विशेषज्ञों द्वारा सामाजिक मुद्दों पर भाषण। जैसे कभी कभी हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं, कई नागरिक ऐसे हैं जिनका कुछ विशेष घटना हो गया तो उस पर समाज जो है वो अपना
न्याय सुनाए, अपना भाषण दे, तो वो भी अगर हम चाहें तो जैसे संग्रहालय हो गया, वो सॉरी ग्राम पंचायत हो गया, तो वहाँ पर वो चीज़ को व्याख्यान किया जाता है। 7 नंबर आता है समाचार समीक्षण। इसमें क्या होता है, सामयिक घटनाओं पर चर्चा, यानी कि किस समय कौन सी घटनाएं हुई तो उनकी चर्चा होती है, उस पर उनको बताया जाता है, खबर दी जाती है। 8 नंबर है सामाजिक सेवा कार्यक्रम, जैसे स्वच्छता अभियान, मतदान, जागरूकता अभियान आदि। यानी कि समाज सेवा के लिए क्या होता है, समाज में कई सारी, जैसे हमारी समाज जो है, हमारा देश है, गंदा ना हो उसके लिए सफाई, यानी कि सफाई उद्योग चलाया गया, सफाई अभियान चलाया गया। तो वैसे नागरिकों का हक होता है कि वो अपना सरकार को चुने, तो वो हक उनको दिया गया। तो ये सारी सामाजिक सेवाएं और कार्य के नाम से जाना जाता है, यानी कि समाज में सेवा और कार्य इन्हीं को कहते हैं। आप देखेंगे हम सामाजिक विज्ञान के क्लब के शैक्षणिक महत्व, इसमें शिक्षा के महत्व क्या है, यह छात्रों को सामाजिक रूप से उत्तरदायित्व नागरिक बनाने में दिशा प्रेरित करता है। सामाजिक विज्ञान को पढ़ने से एक अच्छा नागरिक बन सकता है एक इंसान। दूसरा है आलोचनात्मक चिंतन और विश्लेषण क्षमता को बढ़ाना, यानी कि वो चिंतन कर सकता है, हर चीज़ को सोच सकता है। उसके बाद है पाठ्य पुस्तक से पढ़े जाकर व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर सकता है, यानी कि हम हर चीज़ पाठ्य पुस्तक में नहीं मिलती है, कई सारी चीज़ें जो है वो व्यवहारिक होती है जो कि हमें बाहर से सीखने को मिलता है, तो वो भी हम इसमें सीख सकते हैं। उसके बाद है सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति जागरूक करता है, यानी कि हमारी सांस्कृतिक क्या है, हमारी परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी क्या आ रही है, तो उन सब चीज़ को भी सीखने के लिए सामाजिक विज्ञान का जो क्लब है, जो शैक्षणिक महत्व है, वो इसी के तहत आता है। उम्मीद करती हूँ सामाजिक विज्ञान के क्लब को मैंने 4 नंबर में भी आप इसको लिख सकते हो, 16 नंबर में भी लिख सकते हो, गारंटी है आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप चाहे तो इसे चार्ट भी बना सकते हैं, इस पर डायग्राम ड्रॉ करके बनाएंगे तो 16 नंबर पूरे के पूरे आपको मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ मैंने इस वीडियो को अच्छे से समझाया है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन को प्रेस करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।